ये हमारा मुद्दा है कि हम 100% आरक्षण हो, एक परिवार में एक रोजगार की सुनिश्चितता हो। हमें अच्छा लगा कि जो राहुल जी ने बात कही, जातिगत जनगणना करा के सभी का हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं और आर्थिक सर्वे करेंगे। इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम उनका हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, 50% की सीमा को भी हटाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। इस बात को लेकर के हम समर्थन देने आए। मोदी जी अपर कास्टों से होते हुए बैकवर्ड का मुखौटा लगा के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे के आए, मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। और आज भी वो लोगों को बांट कर गए, नफरत के बाजार में धकेल करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर और आपको बता दें कि यहाँ पर 55 संगठनों ने, ओबीसी संगठनों ने इंडिया अलायंस को अपना समर्थन दिया और इसकी अगुवाई की है राजकुमार सैनी ने। सर, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ शर्तें रखी हैं इस समर्थन देने के पक्ष में या बेशर्त आपने समर्थन दिया है और क्या कुछ कंडीशन है? ये जो विषय है 52% लोग, 55% लोगों का आज 11% हिस्सा है, अपने से 5वां हिस्सा। इसको लेकर के बड़ी संजीदगी से राहुल गांधी जी ने पूरे देश की सामाजिक न्याय यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही बात कही कि हम सामाजिक न्याय करेंगे और जातिगत जनगणना करा के आर्थिक सर्वे करके सबका हिस्सा सुनिश्चित करेंगे। तो यही बात हम अलग अलग मंचों पे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राजनीतिक दलों के माध्यम से कह रहे थे। तो क्यों ना हम एक ही मंच पर इकट्ठे होकर के इस बात को कहें और इस पाखंडी सरकार को, जो धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांट रही है, उसको चलता करें और सामाजिक न्याय की और सौहार्द बनाएं और सामाजिक न्याय की बात करें। तो जैसे कि राहुल गांधी लगातार जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी के हक की बात करते हैं, 2014 और 19 का चुनाव अगर देख ले तो ये तो सारे वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद लोगों को ज़्यादा संतुष्टि हुई नहीं, ज़्यादा काम हुए नहीं। मोदी जी अपर कास्टों से होते हुए बैकवर्ड का मुखौटा लगा के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे के आए, मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। और आज भी वो लोगों को बांट कर गए, नफरत के बाजार में धकेल करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। हाँ, क्या कहेंगे कि समर्थन में क्या, किस तरीके का समर्थन है? जीत के लिए प्रचार प्रसार और क्या कुछ सम्मिलित है? देखिए, हमें सबको मालूम है कि आहिस्ता आहिस्ता किसी भी बात को लेकर के देश में 77 साल की आज़ादी में अभी तक सामाजिक न्याय की बात किसी ने उठाई नहीं थी। प्रथम बार ऐसा हुआ है और इसको लेकर के हम सभी एक मंच पे आए हैं। तो आप ये सुन सकते हैं, आपने सुना, और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यहाँ पर बैठक हुई। बैठक में 55 संगठनों ने अपना समर्थन दिया इंडिया अलायंस को। उन्होंने साफ कहा कि हम उनसे समर्थन में बातचीत करेंगे, अपना जो है पूरा प्रचार प्रसार करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? देखिए, आज इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट और भारतीय महागठबंधन के लोग यहाँ पे करीब 102 पॉलिटिकल पार्टी के लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों का एक तरह से अनकंडीशनल सपोर्ट है कांग्रेस को पूरे देश भर में, क्योंकि अनकंडीशनल सपोर्ट है। आंध्रा, तेलंगाना, केरला एंड कर्नाटका, कई जगह से पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट में है और भारतीय महागठबंधन में है, वो सब यहाँ आज आई हुई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल साहब को हम लोग समर्थन देने आए थे। राहुल गांधी, एक्चुअली समर्थन का बड़ा कारण ये है कि राहुल गांधी जी ने जो अभी स्टैंड लिया है कि जो जातीय जनगणना है, लोगों को आरक्षण का मामला है, उस पर 100% आरक्षण की बात हो रही है, जातीय सामाजिक न्याय की बात हो रही है, मेन असल बात वही है। उसी को आधार बनाते हुए लोग देश भर से कांग्रेस के समर्थन में आए हुए हैं और जिसमें टोटल में 102 पॉलिटिकल पार्टी ने आज अपना समर्थन जाहिर किया है और उनके अध्यक्ष और महासचिव आए हुए थे। और आने वाले टाइम में जो हमें यहाँ कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से और जो कांग्रेस के आला अधिकारी हैं, उनसे हमें जो आश्वासन मिला है कि जहाँ भी देश भर में कांग्रेस लड़ेगी, हमारी पॉलिटिकल जो रीजनल पार्टीज है उनका मंच शेयर करेगी और हम उनके लिए वोट को बढ़ाने का काम करेंगे। और कितना आपको विश्वास है कि एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन जो चल रहा है उसमें आप लोग का ये समर्थन इंडिया को कितना फायदा पहुँचा सकता है? बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा, क्योंकि देखिए, लोग कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टी से ही नाराज होकर लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है
और पार्टी बना के लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर सारी पार्टियां अनकंडीशनल सपोर्ट कर रही हैं या कुछ जैसे हमारे इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट में आज के डेट में 5 लोगों को कांग्रेस ने एडजस्ट किया भी है और 3-4 लोगों को हम एडजस्ट करने की बात भी कर रहे हैं अलायंस में लेने की। जैसे हमारे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी को किया, लुरिन ज्योति गोगोई को आसाम में किया, उसी तरह से हमारे यहाँ थिरुमलावालन जी ऑलरेडी उनको लिया गया तमिलनाडु से, एक मनिंदनैया मक्कल काची उनको लिया गया, एक हमारे नबा कुमार सनिया जो हमारे इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट के चेयरमैन हैं उनके लिए भी बात चल रही है कि कांग्रेस वहाँ पर कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राजकुमार सैनी साहब और सावित्री जी, इन लोगों की बड़ी कुर्बानियां हैं, क्योंकि इन लोगों ने जब लोग बीजेपी में जा रहे थे तो बीजेपी को छोड़ थोड़े बहुत सीटों को भी देखा है। हाँ, सीटों को भी देखा है, दिया है हमें। हाँ, हमें 5 सीट अभी कांग्रेस ने दिया है और 3 सीट के लिए हम और उनसे बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राजकुमार सैनी जी को और सावित्री जी को तो मिलना ही चाहिए। उसका कारण ये है कि इन लोगों ने बीजेपी को तब छोड़ा है जब लोग बीजेपी में जा रहे थे, तो इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, ये डिजर्व करते हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि हमारे साथ एक आंध्रा की पॉलिटिकल पार्टी आई है, नीति निजाती पार्टी, उनका नाम चित्तू बाबू है, वो अभी आंध्रा में विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक जन्मा रोहिदास है उड़ीसा से, तो कोशिश है कि हम लोग आंध्रा और उड़ीसा में हम लोगों को विधानसभा में भी 1-2 सीट पे एडजस्ट हमारी उन पार्टियों को जो रीजनल पार्टी जो किया जाए, ऐसी हमारी कोशिश है और ये बात चल रही है। और इसी बीच में द इंडिया फाइल्स बोल के हमारी जो इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट है उसने एक फिल्म मूवी बनाई है। हम लोगों ने उसमें करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किया है हमारी टीम ने, और वो मूवी आप ये समझें कि जैसे द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जिसने बीजेपी के लोगों को सपोर्ट किया था, तो ये मूवी हमारा बनाने का मकसद है कि सच्चाई को सामने लाया जाए और फर्जी कहानी से दूर हटके रियल जो भारत में हुआ है। थोड़ा सा बताइए कौन सी सच्चाई है? हाँ, सच्चाई बहुत सही सच्चाई, जैसे ईवीएम की सच्चाई है। अभी हमारी कितने स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चाइना ले गया है, और उसके अलावा अभी हाँ ये सब मुद्दे उस फिल्म में हैं। बाकायदा कोरोना काल में क्या हुआ है और ये सब चीज़ें हम उनको इस फिल्म में कवर कर रहे हैं। और ये फिल्म हम लोग बहुत जल्दी कांग्रेस की आला कमेटी को भी उसका प्रोमो शो करवाएंगे। ये भी है कि आप लोग के इस समर्थन में आने वाले 1-2 सालों में बड़े बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी कुछ शर्तें रखी होंगी, वहाँ के क्या? हाँ, नहीं, विधानसभा में भी हम लोगों की बात चल रही है कि भाई अगर अभी हम लोग अनकंडीशनल सपोर्ट अभी दिया है और इसमें खुद ही कांग्रेस हम भर के कांग्रेस ने हमें कुछ सीट दी है, कुछ सीटों पर बात चल रही है, और आने वाले टाइम में विधानसभा में भी एडजस्टमेंट होगा उन पार्टियों का जो पार्टी वाकई ज़मीन पे काम करती है। उनका कमेटी है, कमेटी जांच पड़ताल करेगी और जो पार्टियां हमारी जहां मौजूद होंगी उनको कुछ सीटें हर स्टेट में इंडिया भर में दिया जाएगा। कितने % की वोट शेयर आ जाएगी इस संगठन से इंडिया के? माने कि इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट का आज जो समर्थन मिला है, इससे मुझे लगता है कि कम से कम 7 से 8% वोट बढ़ेगा देश भर में। 7 से 8% वोट बढ़ने की उम्मीद है। कई जगह तो ऐसे हैं कि हमारी कुछ पार्टियां 50-50, 1-1 लाख वोट लाती हैं। रायबरेली का ही मैं एग्जांपल दे दूं, आपको अमेठी का एग्जांपल दे दूं, जहां पर हमारी कुछ पार्टियां जो वहां कर रही हैं, जो 40,000 50,000 वोट अपने दम पे ले आती हैं। तो आप लोग एनडीए को मात देने में सक्षम हैं? हाँ, हम लोग अपने आप को सक्षम मानते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देश भर में अगर जिस तरह से माहौल बन रहा है, और दो इंडिया फाइल्स जो हमारी मूवी है, इस मूवी के थ्रू भी इस इलेक्शन में हम लोग, क्योंकि एकदम सही वक्त है और यही वक्त है, ये मूवी जो 10 साल में जो काला चिट्टा है बीजेपी एनडीए का, उसको खोलेगी। और इस 10 साल में जितनी गड़बड़ी की है उनको हमें दुरुस्त करना है। वो 400 पार पर कितना तेज प्रहार करेंगे आप? देखिए, 400 पार तो एक फर्जी नारा है। हाँ, वो तो कहीं ईवीएम पे सेटिंग है तो अलग बात है, और ना एक फर्जी नारा, 400 पार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मतलब अभी आपको लग रहा है कि ईवीएम की सेटिंग है, फिर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे नहीं, लेकिन कुछ जगह सेटिंग है। मैं भी कहता हूँ सब जगह सेटिंग नहीं है। बीजेपी की कुछ जगह कुछ सीटों पे सेटिंग है, ये हमें पता है, तो उन सीटों को तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ सेटिंग नहीं है इनकी वो बैठती है, वहाँ हमें मालूम है, वहाँ हम आएंगे, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं इनका। इनके झूठे दावे, खोखले दावे और बिल्कुल खाली हैं। हाँ, क्योंकि भाई किसान आपसे नाराज है। जिन सीटों पे अगर आपको सेटिंग लगता है उसके लिए लड़ना नहीं आपको? क्या कह रही हैं? जिन सीटों पर आपको लगता है कि सेटिंग है उसके लिए आप कुछ नहीं हाथ बांध के? नहीं, वहाँ भी लड़ रहे हैं, हम वहाँ भी लड़ रहे हैं। तभी तो ये मूवी बनाई हमने मूवी बनाई इसी सच्चाई को दिखाने के लिए कि चाइना हमारा लाल आंख दिखाने की बात हो रही थी, चाइना हमारी जमीनें घेर के बैठा है, ईवीएम में सेटिंग है, कोरोना काल में लोगों के साथ क्या दिक्कतें हुई हैं और इस 10 साल में क्या क्या समस्याएं हुई, उस पर हमने मूवी बनाई है और हमारा फ्रंट इसी पे काम कर रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से जो है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का जो ये लड़ाई चल रहा है लोकसभा में, उसमें लगातार लोग खुल के सामने आ रहे हैं और अपने अपने मुद्दों पर, और जो राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उसने लोगों को लुभाया है, जनता में भरोसा जगाया है और लोगों को भरोसा जगा है कि आने वाले समय में आम जनता के लिए कुछ हो सकता है। और इसी उम्मीद ने जो है इंडिया अलायंस की तरफ इनको खींचा है और 55 संगठनों ने इंडिया अलायंस को समर्थन दिया है। इनके साथ प्रचार प्रसार भी करेंगे, जीत के लिए काम करेंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।